जी दीदी। हाँ, तो हम लोग ना भैया कल हवन कर रहे थे रात जी। में। तो वो मैं हवन जाप भी करती हूँ और जाप के साथ में हवन भी करती हूँ, छोटा सा वो गोबरी का कंडा लेके। हाँ, जो आपका उसमें मैं नियम है रोज का। हाँ, मेरा जो रोज का नियम है, तो उसमें पीली सरसों से, और मैंने कल ना हल्दी कूटी और हाँ। वो भी उसके साथ भी कर रही थी। और जो दिया है ना, उसमें मैं पीला पूरी बाती करके हल्दी से दिया पूरा पीला करके सरसों के तेल में, और उसमें मैंने राई भी डाल देती हूँ, अपनी पीली सरसों। तो जी। जब मैं कल जाप कर रही थी ना भैया, तो मेरी दिए में की राई भी फट फट फूट रही थी। हम्म। उसमें कि वो तो अपन जो हवन करते हैं उसमें तो फूटती है, लेकिन दिए में की भी फूट रही थी। और ऐसा हाँ। कभी नहीं हुआ, कल ही हुआ। हम्म। ये चीजें हुई। फिर परसों के दिन मैं फिर से हवन कर रही थी, तो ये मेरी फ्रेंड के घर में मैं रहती हूँ ना, तो उसकी देवरानी आई थी। जी। तो वो बोले तुम कैसे करते, मैं बैठूं क्या तुम्हारे पास? और वो ना निगेटिव, मतलब उनको ऐसे बोलते कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है भैया। जी। जी। मतलब पहले कुछ और थी, अभी वो कुछ और हो गई। तो बोले, मैंने बोली बैठ जा तू हमारे पास। तो फिर बोले हाँ मैं बैठती हूँ, मुझे भी देखना है आप कैसे पूजा करते हो। तो मैं वो बैठी, मैं हवन कर रही थी ना भैया, वो इतनी नॉर्मल हो गई। और अपने मतलब उसके हस्बैंड ने उसको कुछ किया तो उसके जोर से अपने हस्बैंड पे बाद में दूसरे दिन एकदम डेयरिंग आ गई भैया उसमें। हाँ। और जब मैं हवन कर रही थी ना भैया, इतनी बदबू आ रही थी, जब वो पास में बैठी थी ना हम लोगों के, वो हवन में से वो राई की स्मेल आ रही थी। जी। तो इतनी तो मैं समझ गई, इतना तो ज्ञान मुझे आ ही गया आपके इस सानिध्य में रह के, कि वो निगेटिविटी जो उसमें है वो निकाल रही थी माता जी। जी। वो इतनी नॉर्मल और इतनी अच्छी हो गई। कल हम उसके घर में भी गए थे ना, तो एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छी थी, मतलब पूरे काम वाम कर रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर से आई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनको आप एक दो बार और बिठा लेना ताकि उनके नकारात्मकता हट जाएगी, वो वाली जितनी भी रहती है, क्योंकि हवन में जितने भी लोग बैठते हैं उनकी नकारात्मकता हट अरे जाती है। भैया, उसके हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे घर में हवन करा दे। तो आप कर लो, कोई मैंने दिक्कत थोड़ी ना। मैंने बोली मेरे गुरुजी से मैंने बात नहीं की हूँ, तो मैं हाँ भी नहीं बोल सकती और मैं ना भी नहीं बोल सकती। नहीं, आप जब वो मुझे सक्षम हो। बोलेंगे। हाँ मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से हम हवन करते हैं, क्योंकि हाँ हमारा अभियान ही यही है। हम हाँ चाहते भैया। यही है कि हमारा हर भाई बहन जो माँ को पूजना चाहता है, हाँ हाँ हाँ। उसको हम स्वयं, उसको मतलब मेरी भी जरूरत नहीं पड़े। मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़े, बस क्योंकि आपका मैं आशीर्वाद चाहिए मेरे भैया भाइयों मुझे। और बहनों को इतना तो मैं सक्षम बना ही देता हूँ हाँ कि वो हाँ। हवन करने में सक्षम हो, और सक्षम हो जो भी जाए, उनके हाँ। पास आए उनकी समस्याओं को लेके वो उसको दूर करे, क्योंकि सही यही बात है तो हम भैया। चाहते हैं ना। यही हम चाहते कि घर घर माँ पहुंचे। हाँ, माँ का घर 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 हवन माँ हो पहुंचे। ताकि व्यक्ति की जो भी समस्या है, वो पीड़ा है, वो हाँ दूर हो। हम भी बराबर यही है भैया। अभियान लेके चल रहे हैं, तो आप उनका हवन हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके यहाँ जाके आपको क्या क्या करना है वो हाँ वाले मैं पद्धति आपको बता दूंगा, ताकि हाँ आप हाँ। उसको करेंगे ना तो उनके घर का बंधन आपको किस बन प्रकार जाएगा। से करना है, हाँ हाँ वहाँ की भैया। नकारात्मक शक्तियों को किस प्रकार से आपको हटाना है, वो हाँ हाँ। सारे विधान मैं आपको बताऊंगा। और ठीक फिर है, उसके उन्होंने बाद में बोला। आप उनके यहाँ पे हवन कर देना। मैं आपको ठीक। सामग्री बता दूंगा, आप ठीक ठीक। सामग्री उनसे मंगवा लेना, आप मत हाँ लेना। हाँ, उन्होंने बोले मुझे कि आप मुझे जो भी बोलोगे मैं हाँ, लेकर आऊंगा बोले। सामग्री उन्हीं से मंगवाओ आप, है ना। हाँ हाँ। तो वो सामग्री लाके आपको दे देंगे, आपसे पावन कर दीजिएगा। तो हाँ। निश्चित है उनको, फिर उनको बोलिएगा, उनको लगे तो फिर वो माँ की शरण में आए, आएंगे, हाँ भैया, हाँ। है ना, क्योंकि अपन शुरुआत अपना, तो करेंगे, हाँ, हाँ। क्योंकि अपना उद्देश्य क्लियर है। हम क्लियर है, लोगों हाँ। को भ्रमित नहीं करते हैं, नहीं। यही हमारा एक अच्छा कर्म है कि हम लोगों को हाँ हाँ कर नहीं भैया, पा ये तो रहे, और एकदम हम सही है। चाहते हुए भी लोगों को भ्रमित नहीं कर पा रहे। नहीं जो कर लोग पाते। करते हैं ना आज साधनाओं पाखंड के नहीं नाम पर, करते अपन। बहुत मतलब पल पल हर आधे बहुत है, घंटे में बहुत है। नई साधनाएं बांटने लग जाते हैं। अरे हाँ ऐसा हाँ। कौन सा सिद्ध गुरु मिल गया हमको, समझ रातों में रात नहीं आता करोड़पति आपका, बन जाओगे। है ना। रातों मतलब रात करोड़पति। मुझे ये बताओ कि एक ही इष्ट रहता है, तो उसकी साधनाओं में हमको कई जन्म लग जाते हैं, लग जाते है ना, भैया। कई समय लग जाता है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है जब तक उनको शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। और बराबर है, आप, अपने पिछले जन्म की प्रारब्ध है भैया जो अपने को हाँ, माता मिली है। बाकी लोग क्या करते हैं कि हाँ ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, अरे भैया किसी एक जगह पे गड्ढा खोदने दो ना, अगर आपको पानी निकालना है, हाँ आपको बराबर कुआं है। खोदना है, अगर पानी निकालना है आपको जीवन में, तो जी। एक ही जगह पे गड्ढा खोदना पड़ेगा, जब जाके वो कुआं सक्सेस होगा, सही है बात ना। है, हाँ अब भैया, आप हाँ। हर जगह पे 5-5 फीट का गड्ढा खोदोगे और बोलोगे कि हमें तो गुरु सानिध्य में भी कुछ लाभ प्राप्त तो नहीं हो रहा है, अननेसेसरी तो आप अपने गुरुजी को भी तो धोखे में ही रख रहे ना। जाहिर सी बात है। मैं आपको बता रहा फिर। हूँ, अपने हाँ। अपने परिवार में भी, शिष्य परिवार में बहुत जी। सारे लोग साधना नहीं करते, आपने देखा होगा, इसलिए मैंने ग्रुप में डाल दिया कि ना जो आपने नाम मांगेगा मैं डाले, हाँ। उसको ही दूंगा। मैं दूंगा। फालतू में नहीं बांटू, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मैं हाँ आपको क्यों हाँ। दूंगा भैया,
ऐसा थोड़ी कि एक बार दीक्षा लेने से सब कुछ मिल जाता है, ऐसा दीक्षा नहीं है। सिर्फ आपका एक क्रम है माँ से जुड़ने हाँ का। हाँ आपको हाँ, पल पल पे आपको दीक्षाएं के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। करना जितना गुरु पड़ेगा। आपको बताएगा उतना जाप आपको करना पड़ेगा। बराबर है। सोना आपको बनना है तो आपको पहले तपना पड़ेगा तपना तो ना अग्नि पड़ेगा। में। आप सोच रहे हो कि बिना फिर में तो भैया कोई शक्तिपात शक्तिपात नहीं होता है। मैं क्लियर बराबर है। बोलता हूँ। आपको अगर बराबर है। शक्तिपात लेना है तो आप शक्तिपात लेके काम कर लोगे। आप काम ही नहीं करोगे तो करोगे क्या? आपके बराबर, सामने 56 भोग की थाली रखी हुई है खाना ही नहीं आ रहा आपको, और आप अगर हाथ नहीं बढ़ाओगे, मुंह चलाओगे नहीं तो वो पेट में कैसे जाएगा? वो कैसे आपको जाएगा? ऊर्जा कैसे देगा? तो अगर बराबर है। आपने सिर्फ दीक्षा ले ली है तो वो आपके लिए 56 भोग है। उसको हाँ, खाना कैसे, उसको पचाना कैसे, उससे ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी है, ये आपको दीक्षा के बाद में मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ेगा। व्यक्ति अब उस वो चीज को जाता ही नहीं है ना। सबको ही नहीं समझ सकता भैया, सबको हम्म। नहीं समझेगी ये चीजें। तो आप ये वाली चीजें करें, है हाँ ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं हाँ है, सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ भैया हाँ।